आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं प्रांशु राठौर और बात करेंगे एक बार फिर से भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं महामहिम बन चुकी हैं। 18 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव के मतदान की प्रक्रिया हुई थी। वहीं 21 जुलाई के दिन चुनाव के नतीजे सामने आए थे और अब राष्ट्रपति बन जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू कई बड़े अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे सकती हैं। आपको बता दें 25 जुलाई के दिन शपथ ग्रहण की राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने, और इस शपथ ग्रहण के महज 2-3 दिनों बाद ही अब यहाँ पर सियासत गरमाती हुई देखी जा सकती है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के सामने एक बड़ी चुनौती आती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें केंद्र सरकार को लेकर अब वह फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जिस तरीके से खाद्य पदार्थों पर जीएसटी बढ़ती हुई नजर आई है, उस पर अब वह फैसला ले सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया बीती पिछली रिपोर्ट में कि द्रौपदी मुर्मू के लिए एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र पर तकरीबन 10 से ज्यादा नेताओं के हस्ताक्षर हैं और यहाँ पर अपील की गई है द्रौपदी मुर्मू से कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से जो फैसला लिया है, मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू क्या कुछ अहम फैसले लेती हैं। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने अब एक बेहद बड़ी चुनौती आ चुकी है। जैसा कि आप जानते ही हैं, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की उम्मीदवार बनाई गई झारखंड की गवर्नर रही द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पूरा भरोसा जताया कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेंगी और ऐसा हुआ भी है। ऐसे में देखा जाए जो द्रौपदी मुर्मू बीजेपी के समर्थन में अहम फैसले लेती हुई दिखाई देंगी, लेकिन अब उनके सामने विपक्ष ने एक बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी है। आपको बता दें द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र संबोधित किया है। मानसून सत्र के दौरान स्थगन निरंतरन जारी है। ऐसे में विपक्ष ने दावा किया है कि सत्ता में रहने वालों ने आवश्यक खाद्य पदार्थों पर मूल्य वृद्धि और जीएसटी दरों में वृद्धि के दबाव के मुद्दे पर तत्काल चर्चा करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू अपना फैसला क्या कुछ सुना सकती हैं इस पत्र को देखते हुए। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खुशखबरी दे दी है। दरअसल आपको बता दें वंदे भारत ट्रेनों को लेकर एक नई खुशखबरी सामने आ चुकी है। दरअसल 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत ट्रेनों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा अब तीसरी वंदे भारत ट्रेन चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से 12 अगस्त को ट्रायल के लिए रवाना की जाएंगी। अंदरूनी सूत्रों की माने तो अब सामने आया है कि सेमी हाई स्पीड 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा वंदे भारत का ट्रायल 15 अगस्त से पहले शुरू हो सकता है और इसकी पुष्टि हो जाने के बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी चेन्नई से ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। ऐसे में देखा जाए ट्रेन का ट्रायल राजस्थान के कोटा से मध्य प्रदेश के नागदा रेलवे स्टेशन के बीच किया जाएगा और अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को लेकर ये खुशखबरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त सपनों रिपीट और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी का जो सपना रहा वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रिपीट। वहीं आपको बताते चलें कि 15 अगस्त बीते पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी अनाउंसमेंट की थी कि देश द्वारा मनाई जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 वंदे भारत ट्रेन 75 सप्ताह में देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ेंगी और अब ये बड़ा ऐलान हो चुका है। फिलहाल देखा जाए द्रौपदी मुर्मू क्या कुछ एक्शन लेती हैं। जो विपक्ष ने पत्र लिखा है उसका इंतजार बाकी है। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से एक बड़ा ऐलान कर दिया है और अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार के खिलाफ क्या द्रौपदी मुर्मू जा सकती हैं। ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल देखा जाए तो मानसून सत्र को लेकर विपक्ष ने कई बड़ी रणनीतियां तैयार की हैं। आपको बताते चले बीते कुछ दिनों पहले ही एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के आवास पर बैठक की गई थी और इस बैठक में शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी थी।
थी, प्लानिंग की थी कि कैसे केंद्र सरकार पर किन मुद्दों पर निशाना साधा जाए। देखना दिलचस्प होगा कि अब उन मुद्दों पर द्रौपदी मुर्मू का क्या फैसला होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।